नमस्कार। चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। वरुण गांधी ने मैदान छोड़ दिया है। जी हां, अब ये बात लगभग पक्की है। तो और क्या-क्या है वरुण गांधी के इस कहानी में, हम समझेंगे। 24 घंटे से कुछ घंटों का और वक्त बचा है जब पीलीभीत में नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। यूं तो नामांकन पत्र वरुण गांधी ने भी खरीदे हैं, लेकिन अब ये तय मानिए कि वरुण गांधी इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे। पीलीभीत से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और वो अब निर्दलीय भी नहीं उतरेंगे। ये इसलिए क्योंकि वरुण गांधी ने अपने कुछ खास लोगों से और कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत में ये कि वो अब चुनाव नहीं लड़ रहे। पीछे की वजह बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल भी दिया। जितिन प्रसाद, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं योगी सरकार में, कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं और उनके पिता तो उस इलाके के सबसे ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स पर भी उस इलाके में इनका खासा दबदबा है। ऐसे में जितिन प्रसाद को उतार देने के बाद अब वरुण गांधी के लिए निर्दलीय उतरना या फिर समाजवादी पार्टी के समर्थन से उतरना, दोनों लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और खुद इसकी तस्दीक वरुण गांधी ने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों से कर दी है। उनके कार्यकर्ताओं में खामोशी है। ऐसे कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल तक वरुण गांधी के साथ लगे रहे, ऐसे कार्यकर्ता जो जानते थे कि हर हाल में वरुण गांधी चुनाव में उतरेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में जब बीजेपी ने उनका टिकट काटा तो वरुण गांधी के पास अब कोई विकल्प नहीं है कि वो चुनाव लड़े। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपना कैंडिडेट उतार दिया है। भगवत शरण गंगवार कुर्मी बिरादरी से आते हैं और उन्होंने एक बार कहा था अभी कुछ दिन पहले कि वो चाहते हैं कि वरुण गांधी सपा के समर्थन से या सपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ें तो वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। लेकिन आज भगवत शरण गंगवार जब पीलीभीत में थे तो उन्होंने कहा कि अब वरुण गांधी के कार्यकर्ताओं के फोन आने लगे हैं कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे। यह बात उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कही है। तो जो लोग वरुण गांधी को चुनाव लड़ाने को तैयार थे, अब वरुण गांधी के नहीं उतरने पर क्या वो लोग अब सपा को चुनाव लड़ाएंगे, सपा के कैंडिडेट के साथ खड़े होंगे? ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आखिर वरुण गांधी को यह सिला क्यों मिला? दरअसल 5 साल से वरुण गांधी एक तरीके से बीजेपी के विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। बीजेपी के सांसद थे, लेकिन बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं था। कोई पोस्टर, बैनर, प्ले कार्ड, कुछ भी नहीं, कोई कार्यक्रम बीजेपी का नहीं, संगठन से कोई लेना देना नहीं और ना ही बीजेपी के किसी कार्यक्रम में वो शरीक होते रहे। यहां तक कि मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों के भी कार्यक्रम हुए तो वरुण गांधी उसमें नहीं जाते थे। और आखिर में जब ये लगने लगा कि उनका टिकट कट सकता है तो फिर उन्होंने दोबारा से बीजेपी से अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश की। चर्चा ये है कि मेनका गांधी ने हस्तक्षेप किया, ऊपर के लेवल पर बातचीत हुई और ये भी चर्चा हुई कि चलिए देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का संगठन, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के बड़े सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सबों ने एक सुर से कह दिया कि जो काडर का नहीं वो पार्टी का नहीं। यानी कि अगर बीजेपी के काडर ने वरुण गांधी को चुनाव नहीं लड़ाने की ठान ली है तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। और आखिर में वही हुआ। शीर्ष नेतृत्व के चाहने नहीं चाहने का कोई मतलब नहीं और उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन अब जबकि पर्चा भरने का वक्त आया तो भी ये कहा गया कि वरुण गांधी जरूर पर्चा भरेंगे, वरुण गांधी अकेले लड़ेंगे, वरुण गांधी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और अकेले जीतेंगे। और पिछले कुछ सालों से जो वरुण गांधी का कैंपेन था वो इसी तर्ज पे था कि बीजेपी साथ आए ना आए, टिकट मिले ना मिले, वो चुनाव लड़ेंगे और उन्हें उनके कार्यकर्ता जिताएंगे। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसी चाल चली जिससे दोनों पर दबाव बन गया। एक ही दिन मेनका गांधी के लिए टिकट का फैसला हुआ और उसी दिन वरुण गांधी का टिकट कट गया। पहले फेज में वरुण गांधी का चुनाव और चौथे फेज में मेनका गांधी का चुनाव। ऐसे में अगर वरुण गांधी पार्टी से बगावत करके चुनाव में उतरते हैं तो उनकी मां मेनका गांधी का चुनाव प्रभावित हो जाएगा।
वो असहज हो जाएंगी और ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक भी था। ऐसे में वरुण गांधी के लिए ये इस चुनाव में कुछ बचा हुआ दिखाई नहीं देता। उन्होंने बातचीत में, अनौपचारिक बातचीत में एक पत्रकार से यह भी कहा कि उनके साथ छल किया गया है, बीजेपी ने उनके साथ छल किया है, चीट किया है। इसका फैसला, इसका हिसाब होगा। अब क्या हिसाब होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वरुण गांधी ने 5 साल तक बीजेपी के साथ किया, बीजेपी ने एक दिन में ही ऑन स्पॉट फैसला ले लिया। अब दूसरी बात भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के भीतर से आवाजें उठने लगी हैं कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आना चाहिए और उन्हें जो गांधी परिवार की 2 सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, उसमें से कोई एक सीट दिया जाना चाहिए। और ये कांग्रेस के किसी मामूली नेता ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यह बात कही है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वरुण गांधी को आना चाहिए, वरुण गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। अब सुनिए क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। आए और राहुल गांधी की हाथ मजबूत करें। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। खैर, अधीर रंजन चौधरी का ये बयान हो सकता है, लेकिन क्या सचमुच कांग्रेस के भीतर कोई सीरियस थिंकिंग चल रही है? क्या वरुण गांधी से किसी स्तर पर कांग्रेस पार्टी की कोई बातचीत हुई है? लगता तो नहीं है। हालांकि कई ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं जो इस बात को लिख रहे हैं कि वरुण गांधी को अब वापस अपने घर, यानी कि उस गांधी परिवार में आ जाना चाहिए जिससे उनका खून का रिश्ता है, जो उनका परिवार है। कई सोशल मीडिया हैंडलर्स ने लिखना शुरू किया है कि वरुण गांधी को टिकट दिया जाना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि वरुण को आना चाहिए और उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ाना चाहिए। ऐसी तक बातें लिखी जा रही हैं, लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम है। इसका मतलब है कि अपने परिवार में भी बगावत, यानी मां बीजेपी से और वरुण गांधी कांग्रेस से, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं के बराबर दिखाई देती है। खैर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अब 24 घंटे से कुछ ज़्यादा का वक्त बचा है जब यह तय हो जाएगा कि वरुण गांधी उतरेंगे या नहीं। हमारी जानकारी के मुताबिक टिकट भी कट गया और वरुण गांधी के पास कोई विकल्प भी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव आज तक के लिए कुमार अभिषेक।